हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मनी माइंड एंड चार्ट्स। जिस तरह से लास्ट वीडियो में मैंने आप तमाम से प्रॉमिस किया था कि आपके लिए मैं यहाँ पर लेकर आऊँगा टेक्निकल एनालिसिस का सेशन, तो आज से आपका वो इंतज़ार ख़त्म होता है और हम लोग आज से टेक्निकल एनालिसिस पर बात करेंगे कि किस तरह से आपको चार्ट को रीड करना है। देखिए, किसी भी चार्ट को रीड करने से पहले सबसे पहले आपको ये जानना ज़रूरी है कि वहाँ पर कौन से कैंडल्स फॉर्म हो रहे हैं, क्योंकि किसी भी चार्ट की जो सोल होती है, जो जान होती है, वो उसके कैंडल्स होते हैं। कैंडल्स ही इंडिकेट करते हैं कि चार्ट में कौन सा मूवमेंट आ सकता है, अपवर्ड हो या डाउनवर्ड हो। इस वजह से आपको कैंडल स्टिक्स के बारे में मालूमात होना काफ़ी ज़रूरी है। मैं आपके सामने बहुत सारे यहाँ पर कैंडल स्टिक्स लेकर आया हूँ, लेकिन इनमें से बहुत सारे ऐसे कैंडल स्टिक्स हैं जो आपको रेगुलर आपके चार्ट्स पर देखने को मिलेंगे, लेकिन कुछ ऐसे भी कैंडल स्टिक्स होंगे जो आपको बेयर मिनिमम यानी कि बहुत ही कम आपके चार्ट्स पर देखने को मिलेंगे। तो इन दोनों में आपने क्या करना है, जो रेगुलरली आपके चार्ट्स पर नज़र आएंगे, जिससे आप अच्छा सा प्रॉफिट जनरेट कर सकते हो, उन कैंडल स्टिक्स पर ज़्यादा ध्यान देना है। और बाकी के जो कैंडल स्टिक्स हैं उन पर सिर्फ आपको नॉलेज हो, आपको पता चले कि भाई ये इस तरह की भी कैंडल स्टिक आपके चार्ट पर एग्जिस्ट करती हैं, इस तरह से भी वर्क होता है। जस्ट फॉर योर नॉलेज उसके बारे में भी आपको मालूमात रखनी है, लेकिन जो आपको कमांड हासिल करना है रेगुलर कैंडल्स जो आपके चार्ट पर बनेंगे उन पर ही मैं आपको बताऊंगा। इसमें डिफ्रेंशिएट भी करूंगा कि कौन से कैंडल स्टिक्स रेगुलर हैं और कौन से मिनिमम आपको नज़र आएंगे आपके चार्ट पर। इन दोनों के बीच में डिफरेंस भी बताऊंगा, किस पे आपको ज़्यादा ध्यान देना है, किस पे कम ध्यान देना है, इसके बारे में भी बात करेंगे हम लोग हमारे सेशन में। और आपको उन कैंडल्स के बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन मैं यहाँ पर देने की पूरी कोशिश करूँगा। लेकिन हमारा ये सेशन शुरू करने से पहले आपको एक बात बताता चलूँ कि इस तरह से वर्ड फाइल बनाना और ये तमाम तर चीज़ें, ये मेरे वर्क सर्कल से बाहर है। ये मैंने कभी ज़िंदगी में इस तरह से काम नहीं किया है, लेकिन आपको आपकी लर्निंग में मज़ा आए, आपको मज़ा आए सीखने में, आपको इंटरेस्ट पैदा हो, आपके सामने कैंडल स्टिक्स के बिहेवियर, आपको किस तरह से कौन से ट्रेंड में कौन सी कैंडल स्टिक नज़र आएगी, कहाँ नज़र आएगी, ये तमाम तर अच्छे से बातें समझ में आए। इस वजह से मैं आपके लिए यहाँ मेहनत कर रहा हूँ और इसके बिहाफ पे मैं आपसे सिर्फ बस एक ही चीज़ चाहता हूँ कि आप मुझे मेरे ये जो यूट्यूब की जर्नी है इसको ग्रो करने में मदद करें। आप मेरे इस चैनल को खुद भी सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों तक भी ये वीडियोस पहुंचाएं ताकि उनकी भी लर्निंग आसान हो सके। तो चलिए, मैंने ये जो बुक प्रिपेयर की है उसमें आपके लिए क्या क्या चीज़ें हैं यहाँ पर मैंने बताया हूँ, और कुछ आपके लिए एडवाइजेज भी हैं। उसको लेते हुए हम हमारा ये जो कैंडल स्टिक पैटर्न की लर्निंग का सफ़र है वो शुरू करते हैं। तो सबसे पहली कि ये बुक में आपको क्या क्या चीज़ें अवेलेबल होंगी, तो इसमें होगी द कैंडल स्टिक पैटर्न बुक कंटेंट्स ऑल द कैंडल स्टिक पैटर्न्स। इस बुक में आपको तमाम तर कैंडल स्टिक पैटर्न्स मिलेंगे। देखिए, यहाँ पर मैंने एक इंडेक्स की तरह बनाया हूँ जहाँ पर आपको इसमें जो जो भी कैंडल स्टिक पैटर्न्स आएंगे वो तमाम के तमाम यहाँ पर नज़र आ रहे होंगे। यहाँ पर आपको हैमर होगा, हैंगिंग मैन, इन्वर्टेड हैमर से लेकर तमाम तर जितने भी कैंडल स्टिक पैटर्न हैं जो मार्केट में वर्क करते हैं। लेकिन इसमें से कुछ ऐसे हैं जो आपको रेगुलर आपके चार्ट पर नज़र आएंगे, जैसे कि हैमर। ये हैमर जो कैंडल स्टिक है, हैमर कैंडल स्टिक पैटर्न ये इंपॉर्टेंट है। हैंगिंग मैन है, इन्वर्टेड हैमर है, शूटिंग स्टार है, बुलिश एंड बियरिश इंगल्फिंग ये बहुत कम नज़र आती है। इसके अलावा आपको ये जो ट्वीज़र बॉटम, ट्वीज़र टॉप्स ये भी बहुत कम नज़र आएंगी आपके चार्ट पे। मॉर्निंग स्टार ये भी इंपॉर्टेंट है आपके लिए, इवनिंग स्टार इंपॉर्टेंट है। ये 3 वाइट सोल्जर, 3 ब्लैक क्राउज ये तमाम तर बहुत कम नज़र आने वाली है। और ऐसी तो ये तो कुछ ऐसी कैंडल स्टिक्स हैं जिन पर मैंने तो आज तक ट्रेड नहीं लिए, लेकिन इसके अलावा भी जैसे डोजी वगैरह है उसको भी मैंने इसमें इंक्लूड किया है, वो भी आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होंगी। और आप अगर इन सिर्फ कैंडल स्टिक्स पर भी अपना कमांड हासिल कर लेते हैं तो मेरे नज़र में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो सिर्फ कैंडल स्टिक के बिहेवियर को देखकर ही अपनी ट्रेड एग्जीक्यूट करते हैं। कैंडल स्टिक ही उनके लिए उनकी स्ट्रैटेजी है और ये बस वो कैंडल स्टिक के थ्रू ही मार्केट से एक अच्छा खासा रिटर्न जनरेट कर रहे हैं। तो कैंडल स्टिक को पढ़ना सीखना ये बहुत सारे लोगों को काफ़ी बोर जाता है कि अरे ये क्या है, कैंडल के बारे में हमें तो सब कुछ पता है। लेकिन कैंडल के बारे में पता है, लेकिन कैंडल का जो मूवमेंट है, ट्रेंड शिफ्टिंग किस तरह से होती है, कहाँ पर आपको कैंडल स्टिक्स पर भरोसा करना चाहिए, वो तमाम तर बातें हम हमारी आज की इस लर्निंग में सीखेंगे।
दूसरी चीज़ जो आपको इस बुक में मिलेगी, इट विल बी वेरी यूजफुल टू ऑल द ट्रेडर्स टू नो द मार्केट मूड। मार्केट का क्या मूड है, किस तरह से मूड कब चेंज हो रहा है, ये तमाम तर बातें आपको कैंडलस्टिक पैटर्न ही बताएगा। इट कैन हेल्प द ट्रेडर टू नो द बाइंग जोन एंड सेलिंग जोन। देखिए, जहाँ पे भी कैंडलस्टिक बनती है तो वहाँ पर एक तरह का जोन क्रिएट होता है। आप देखेंगे जो मेजर कैंडलस्टिक पैटर्न है वहाँ पर आपको एक जोन बनेगा, वहाँ पर आपको बाइंग एरिया भी मिलेगा, आपका एसएल का भी पॉइंट मिलेगा, और टारगेट तो आपका नेक्स्ट जो लेवल है वो डिफाइन ही होगा। तो आपको यहाँ पर जोन बनाने में भी कैंडलस्टिक पैटर्न मदद कर सकता है। इट ऑल्सो मे हेल्प द बिगिनर्स टू रीड द चार्ट्स एंड कैलकुलेट द मार्केट। देखिए, ये बिगिनर्स के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। बिगिनर्स को कैंडलस्टिक के बारे में जब तक पता नहीं होगा वो चार्ट्स को रीड नहीं कर पाएंगे। तो आपको चार्ट को रीड करने के लिए कैंडलस्टिक के बारे में इंफॉर्मेशन होना, नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। कुछ एडवाइजेस हैं। देखिए, मेरा हमेशा मानना है कि मार्केट में आपको 80% माइंड पर काम करना है और 20% ही ये जो टेक्निकल फंडामेंटल जो भी आता है वो बस 20% में। तो आपको ये 80% कभी भी नहीं बोलना है। तो उसमें कुछ एडवाइजेस इस तरह से हैं कि ऑलवेज यूज स्टॉप लॉस, हमेशा स्टॉप लॉस लेते चलिए। मेरा आज ही का एक्सपीरियंस मैं आपको बता रहा हूँ। मैंने एक ट्रेड ली थी जिसको मैंने एग्जीक्यूट किया था समथिंग 95 रुपीज़ पे। ये क्रूड ऑयल यानी कि कमोडिटी में थी, क्रूड ऑयल की ट्रेड थी जिसको मैंने 95 पे मैंने इसका पुट बाय किया था। मेरा एक्सपेक्टेशन था कि क्रूड ऑयल का प्राइस नीचे गिरेगा, इस वजह से मेरा पी का जो पुट का प्राइस है वो अपवर्ड जाएगा। मैंने क्या किया था, इसको 95 से मेरा स्टॉप लॉस समथिंग 86 के अराउंड कुछ था, यानी कि मैंने 9 पॉइंट्स का एसएल डिफाइन कर लिया था कि मुझे 9 पॉइंट्स मार्केट को देने हैं, मैं तैयार हूँ 9 पॉइंट्स देने के लिए। और इसके बिहाफ में मेरा टारगेट कुछ 22 पॉइंट्स का था। जैसे ही मैंने मेरी ये ट्रेड एग्जीक्यूट की उसके कुछ देर बाद प्रॉफिट लॉसेस दोनों भी बता रहे थे, लेकिन कुछ देर के बाद अचानक से मेरा जो नेटवर्क है वो पता नहीं क्यों चला गया। अब मेरा नेटवर्क चला गया, तकरीबन 2 से 3 घंटे मेरा नेटवर्क ही नहीं था। मैं अपने ट्रेड को देख ही नहीं पा रहा था किस तरह से क्या मूवमेंट है, क्या चल रहा है। लेकिन मैंने जब मेरा नेटवर्क आया 2-3 घंटे के बाद तो मैंने देखा कि मेरा 95 का जो प्रीमियम था वो घट के 13 या 14 रुपये पे आ गया था। तब मैंने मार्केट को थैंक्स कहा कि अगर मैंने ये स्टॉप लॉस नहीं लगाया होता तो आज मेरा पूरा का पूरा जो फंड है वो पूरा का पूरा वाइप आउट हो जाता। देखिए ना, 95 से 13-14 रुपीज़ पर आना, इट्स नॉट अ जोक। इतना बड़ा मार्केट में उछाल आया था क्रूड के जो प्रीमियम्स थे 95 से एकदम लो होकर 13-14 रुपीज़ तक आ गया था। तो इसीलिए मैं हमेशा कहता हूँ कि ऑलवेज यूज़ स्टॉप लॉस, स्टॉप लॉस हमेशा लेते चलिए। नेक्स्ट चीज़, डोंट यूज़ लोन अमाउंट फॉर ट्रेडिंग। मैंने आपको मनी के सेशन में बताया था कि आपने ट्रेडिंग के लिए कभी भी लोन अमाउंट या किसी से बोरो किया हुआ पैसा या उधार लिया हुआ पैसा बिल्कुल नहीं लगाना है, बल्कि आप ऐसा पैसा लगाएंगे जो अगर चला भी गया तो आपके रेगुलर लाइफ पे कोई इफ़ेक्ट ना हो। नो अबाउट रिस्क मैनेजमेंट। रिस्क मैनेजमेंट के बारे में आपको पता होना चाहिए। एंड मनी मैनेजमेंट, कि आप अपने मनी किस तरह से मैनेज करोगे। आपका कैलकुलेशन होना चाहिए कि भाई मेरा 1 लाख का फंड है, इसमें से मेरा 2 to 3% अगर चला भी गया तो मुझे कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर 1 लाख का फंड है, आप उसमें से 20,000 लॉस कर देते हो यानी कि 20%, इट इज़ ह्यूज, ये बहुत बड़ा है। आपको इस तरह से बिल्कुल नहीं करना है। 2 to 3% का रिस्क लेते चलिए। डोंट बी पैनिक और ओवर एक्साइटेड विद योर प्रॉफिट एंड लॉसेस। लास्ट वीडियो में आपको बताया था मैंने कि कभी भी पैनिक नहीं होना है अपने लॉसेस को देखकर या प्रॉफिट को देखकर ओवर एक्साइटेड नहीं होना है। अगर आपके प्रॉफिट होते हैं और आप ओवर एक्साइटेड हो गए तो आपके साइकोलॉजिकल आपको बहुत बड़ा लॉस होगा। और अगर अपने लॉसेस को देखकर पैनिक होते हैं तो आपका 2-3% तो पैसा गया ही गया है, लेकिन आपका जो सबसे बड़ा लॉस होगा आपकी साइकोलॉजी बिगड़ जाएगी। जो नेक्स्ट ट्रेड आप एग्जीक्यूट करोगे वो आप या तो डर में करोगे या फिर ग्रीड में करोगे कि आपको अपना जो ये लॉस है वो रिकवर करना है, मेरा पैसा चला गया, मुझे उससे कैसे भी वापस लेना है। मार्केट से फाइट करने लग जाओगे और मार्केट ये बहुत क्रूएल चीज़ है। अगर आप इससे लड़ाई करते बैठोगे तो ये कभी भी आपको जीतने नहीं देगी। वो हमेशा मार्केट ही वन होती है, मार्केट ही जीतेगी। तो आपने कभी भी मार्केट से फाइट नहीं करनी है। डोंट फाइट विद द मार्केट। लास्ट वीडियो में बहुत ही डिटेल में इन तमाम तर बातों के बारे में बताया हूँ मैंने आपको।
तो चलिए आइए शुरू करते हैं हमारा जो चैप्टर है कैंडल स्टिक पैटर्न। देखिए जब जहाँ पर भी आपको ग्रीन कैंडल नज़र आई तो ये ग्रीन कैंडल कहलाती है बुलिश कैंडल, और जहाँ पर भी रेड कैंडल नज़र आई ये कहलाती है बियरिश कैंडल। बुलिश इस वजह से इसे कहते हैं कि यहाँ पर जो बायर्स है उन्होंने मार्केट को उस प्राइस को नीचे से ऊपर की जानिब लेकर गया, और बियरिश इसलिए कहते हैं कि यहाँ पर जो सेलर्स है उन्होंने इस स्टॉक के या इस प्रीमियम के प्राइस को ऊपर से नीचे की जानिब लेकर आया। तो देखिए दोस्तों, कोई भी कैंडल स्टिक में दो चीज़ें होती हैं। सबसे पहली होती है उसकी बॉडी यानी कि ये जो ग्रीन एरिया आप देख रहे हो वो कहलाएगा किसी भी कैंडल स्टिक का बॉडी, और ये जो बारीक बारीक लकीरें ऊपर और नीचे की जानिब आप देख रहे हो इसे अपर शैडो लोअर शैडो कहते हैं, या अपर विक या लोअर विक, दोनों में से कोई भी टर्मिनोलॉजी आप यूज़ कर सकते हैं इसके लिए। देखिए जब भी ग्रीन कैंडल फॉर्म होती है तो उसकी जो बॉडी का निचला हिस्सा होता है वो होता है उसका ओपन प्राइस, यहाँ यानी कि यहाँ से ये कैंडल स्टिक ने फॉर्म होना शुरू हुआ था। अब हो सकता है फॉर्म होने के बाद उसमें एक डाउनफॉल आया हो, बाद में रिकवरी करते हुए ये ऊपर की जानिब गई हो। ऊपर की जानिब जाने के बाद जो ऊपर की बॉडी का हिस्सा होता है वो कहलाता है उसका क्लोजिंग प्राइस यानी कि जब ये कैंडल क्लोज हुई, चाहे वो 5 मिनट्स की हो, 10 मिनट्स की हो, 1 आवर की हो, 1 डे की हो, यहाँ पे ग्रीन कैंडल बनी है मतलब निचला हिस्सा इसका ओपन प्राइस है और ऊपर का जो हिस्सा है वो उसका क्लोजिंग प्राइस है। और ये जो अपर शेडो या अपर विक, उसका जो ऊपर का हिस्सा है, ऊपर का जो पिन पॉइंट आता है वो कहलाता है उस कैंडल का हाई प्राइस। और जो लोअर शेडो का जो लोअर हिस्सा एकदम निचला हिस्सा है वो कहता है लोअर प्राइस, यानी कि इस कैंडल ने हाई प्राइस यहाँ तक गया था, लो प्राइस यहाँ तक गया था, यहाँ से ओपन हुई थी और यहाँ पर जाकर वो क्लोज हो गई। अब वाइस वर्सा इसी तरह से रेड कैंडल का भी है। रेड कैंडल में भी आपको उसकी बॉडी और विक्स या शैडोज नज़र आएंगे। लोअर कैंडल में जो होता है बॉडी का जो अपर हिस्सा होता है वो कहलाता है ओपन प्राइस, यानी कि यहाँ से इस कैंडल ने फॉर्म होना शुरू किया था। देखिए ग्रीन कैंडल में नीचे का हिस्सा ओपन प्राइस था, लेकिन रेड कैंडल में ऊपर का हिस्सा आपका ओपन प्राइस है, और बॉडी का जो निचला हिस्सा है वो कहलाएगा इसका क्लोजिंग प्राइस, यानी कि यहाँ पर इस कैंडल ने आकर क्लोज दिया है। और जो अपर शैडो या अपर विक है इसका ऊपर का जो पिन पॉइंट है ये कहलाएगा इसका हाई प्राइस, यानी कि प्राइस इस कैंडल में इतना हाई टच कर चुकी है। और निचला जो हिस्सा है वो कहलाएगा इसका लो प्राइस, यानी कि यहाँ पर इस कैंडल ने इतना लो टच किया है। ओपन प्राइस, क्लोजिंग प्राइस, हाई और लो आपको किसी भी कैंडल का पता होना ज़रूरी है। अगर ग्रीन कैंडल है तो वो बुलिश कैंडल, और रेड कैंडल है तो बियरिश कैंडल। ये एक आम जबान में कहते हैं, लेकिन आपको कैंडल स्टिक पैटर्न जब आप देखोगे तो कई जगह पर आप ऐसा देखोगे कि ग्रीन कैंडल बनी है लेकिन वहाँ पे आपको जो मोमेंटम है वो बियरिश नज़र आएगा, यानी कि इसके ग्रीन कैंडल के टोटल ऑपोजिट। ग्रीन को हम हमेशा बुलिश मानते हैं, लेकिन कई कैंडल स्टिक में ग्रीन कैंडल होने के बावजूद भी आपको बियरिश मूव नज़र आएगा, और कई जगह पर रेड कैंडल होने के बाद भी आपको बुलिश मूव नज़र आएगा, बुलिश पैटर्न बनेगा वहाँ पे। तो आपने कैंडल स्टिक पैटर्न को जानना इसीलिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो चलिए आइए देखते हैं हम लोग कि कौन कौन से कैंडल स्टिक पैटर्न्स हैं, उनके नाम क्या है और उसके किस तरह से बिहेवियर आपको नज़र आता है। देखिए यहाँ पर हैमर है। हैमर ये एक कैंडल स्टिक पैटर्न है जो कि आपको एक डाउन ट्रेंड में नज़र आएगा। देखिए जो भी इस तरह का हैमर या हैंगिंग मैन जो भी आपको कैंडल स्टिक पैटर्न बनेगा, आपको कहीं बीच में अगर यहाँ पर हैमर बन रहा है, यहाँ पर हैमर बन गया, तो आपने इसको आपके क्या कहेंगे कंफर्मेशन या आपको यहाँ पे ट्रेंड रिवर्सल ये नहीं सोचना है, बल्कि सबसे पहले आपको आपके चार्ट पे आपके लेवल्स बनाने होंगे। आपके चार्ट के लेवल्स पे अगर इस लेवल पे कहीं जाकर इस तरह से कोई हैमर बन रहा है तो आपने वहाँ पर अपना ट्रेड एग्जीक्यूट करना है। बीच में अगर यहाँ कहीं हैमर बन रहा है तो नहीं, आपका ये हैमर कोई ज़्यादा मतलब का नहीं होगा। हमेशा अपने लेवल्स पे ही हैमर का वेट कीजिए और हैमर बनने के बाद अपनी ट्रेड एग्जीक्यूट कीजिए। चलिए आइए देखते हैं हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न क्या है और किस तरह से वो बिहेव करता है। द हैमर इज़ अ बुलिश रिवर्सल पैटर्न। देखिए ये जो है बुलिश रिवर्सल पैटर्न है। आप हैमर में देख रहे होंगे,
हैमर कहते हैं हथौड़े को। हथौड़े में ऊपर की जानिब एक फेस होता है जो आयरन से बना, लोहा से बना हुआ होता है, और उसके बाद उसका एक लकड़ी से बना हुआ हाथ नीचे की जानिब होता है। तो यहाँ पर उसी तरह का आपको कैंडल स्टिक नज़र आएगा, जहाँ पर एक नीचे एक लंबी विक नज़र आएगी जिसकी बॉडी बहुत छोटी होगी, ग्रीन कलर की ये बॉडी होगी। और ये आपके अगर लेवल पर बन रहा है तो इसको आप ऐसा कंसीडर कर सकते हैं कि यहाँ पर डाउन ट्रेंड का एंड हुआ है, यहाँ पर आपका लेवल है, यहाँ पर लेवल पे इस तरह से ये हैमर बना है, तो यहाँ पे कंसीडर कर सकते हैं कि हो सकता है यहाँ पे डाउन ट्रेंड का एंड हुआ है और अब मे बी ट्रेंड रिवर्स हो सकता है, ट्रेंड बदल सकता है। अब उसके लिए हम क्या करेंगे, फौरी हैमर देखते ही हमारा ट्रेड एग्जीक्यूट होगा? नहीं, बल्कि हम नेक्स्ट कंफर्मेशन कैंडल का वेट करेंगे। अगर दूसरी कंफर्मेशन कैंडल हमको बियरिश नज़र आती है तो हम उसके हाई पे हमारी एंट्री रखेंगे और हमारे लेवल से थोड़ा नीचे अगर पॉसिबल है, अगर ज़्यादा दूर नहीं है, तो आपका जो हैमर कैंडल है उसके एंड से थोड़ा बफर रखता हुआ हमारा स्टॉप लॉस होगा और हमारा जो नेक्स्ट रेजिस्टेंस एरिया है ये हमारा टारगेट होगा। देखिए, आपको मैं यहाँ पर कैंडल स्टिक्स के साथ साथ एक स्ट्रैटेजी भी बता रहा हूँ। हर कैंडल स्टिक अपने अंदर एक स्ट्रैटेजी रखती है ट्रेडिंग के लिए। अगर आप इसमें भी परफेक्शन हासिल कर लेते हो तो आपके लिए बहुत है मार्केट से एक अच्छा रिटर्न जनरेट करने के लिए। मार्केट आपके हर मेहनत पर आपको रिवॉर्ड देने के लिए बैठी है, लेकिन शर्त यह है कि आपने मेहनत की हो। बस आप देख लिया, किसी से सुन लिया और ट्रेड ले लिया, बिल्कुल नहीं, बल्कि आपने अपनी स्टडी के अकॉर्डिंग यहाँ पर काम करना है। तो यहाँ पर पहला हमने हैमर जो पैटर्न देखे हैं वो है हैमर। दूसरा है हैंगिंग मैन। हैंगिंग यानी कि लटकता हुआ आदमी। देखिए, इसका कलर रेड है, ये हमेशा अप ट्रेंड पे बनती है। अप ट्रेंड पे आपका कोई लेवल है यहाँ पर अड़ा हुआ, यहाँ पर इस तरह का कोई कैंडल आपको नज़र आता है जिसकी लोअर विक बड़ी हो, बॉडी छोटी हो, बॉडी का कलर रेड हो, यानी कि वो एक बियरिश कैंडल हो और आपके लेवल पर बनी हो, तब यहाँ पर आप ये अज्यूम कर सकते हैं कि हो सकता है यहाँ से ये जो हमारा अप ट्रेंड है वो रिवर्स होगा। उसके लिए हम क्या करेंगे, फिर से हम वेट करेंगे एक कंफर्मेशन कैंडल का। नेक्स्ट हमारी जो कंफर्मेशन कैंडल है यहाँ पर हमको मिल गई कि यस, ये ट्रेंड में भी रिवर्स हो सकता है, तो हमने यहाँ पर हमारी एंट्री डिफाइन कर ली। और ये जो हाई है, जो हमारे हैंगिंग मैन कैंडल का हाई है, उससे थोड़ा सा बफर रखते हुए यहाँ पर हमारा स्टॉप लॉस होगा और नेक्स्ट जो हमारा लेवल है ये हमारा टारगेट कहलाएगा। देखिए, नेक्स्ट लेवल अगर बहुत ज़्यादा दूर है तो आप 1:2 मिनिमम इस कैपेसिटी में, इस रेशो में अपना ट्रेड एग्जीक्यूट कीजिए। इससे कम में बिल्कुल ना करें और इससे ज़्यादा है तो थोड़ा देखते रहिए। हो सकता है ये लेवल भी यहाँ पर आपको अड़ा सकता है, हो सकता है आपके चार्ट पैटर्न के हिसाब से 1:3 पे भी कोई ऐसा लेवल बन जाए जो आपको दिक्कत दे सकता है। तो देखिए आपके लेवल्स कहाँ हैं, क्या आपको किस तरह से ट्रेड करना है। अगर 1:2 के नीचे अगर कोई ट्रेड मिलती है आपको तो आपने बिल्कुल उसे नहीं लेना है, बिकॉज हमारा जो मार्केट से एक्सपेक्टेशन है, अगर हम उसको 50 रुपये देना चाहते हैं तो उसके बिहाफ में हमें 100 रुपये चाहिए। ये अपनी साइकोलॉजी बना के चलिए, इसके नीचे मानिए ही मत। तो यहाँ पर हैमर और हैंगिंग मैन के बाद नेक्स्ट जो है इन्वर्टेड हैमर। इन्वर्टेड हैमर, ये जो एक कैंडल स्टिक होती है वो एक डाउन ट्रेंड पे हमें देखने को मिलेगी। यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि एक ट्रेंड डाउन है, यहाँ पर हमें हमारे कोई एक लेवल बना हुआ है, इस लेवल पे हमें इन्वर्टेड हैमर जो होती है ये कैंडल स्टिक होती है हैमर का ऑपोजिट। हैमर हमने देखे थे, उसकी जो बॉडी थी ऊपर की जानिब थी, लेकिन इन्वर्टेड में उसकी बॉडी जो है नीचे की जानिब है। ये आपको नज़र आएगा ग्रीन कलर का कैंडल, जिसमें आप अपना ट्रेंड रिवर्सल ढूंढ सकते हैं। अब इसमें क्या करना है, सेम वैसे ही जिस तरह से हमने हमेशा किया है, नेक्स्ट कंफर्मेशन कैंडल का वेट करेंगे। कंफर्मेशन कैंडल जैसी हमको मिली, हमने यहाँ पर अपनी एंट्री एग्जीक्यूट की। हमारा जो है इन्वर्टेड हैमर का लो है उससे थोड़ा सा बफर रखते हुए यहाँ पर हमारा एसएल होगा और नेक्स्ट टारगेट हमारा जो नेक्स्ट रेजिस्टेंस एरिया है वो टारगेट होगा, या नहीं तो हमारा रेशियो 1:2 तो मिनिमम हमें मिलना ही चाहिए। अगर 1:2 से पहले कहीं आपको एक
जोन या एरिया नज़र आ रहा है जहाँ से हो सकता है मार्केट वहाँ पर टप्पा खाने के बाद फिर से गिर जाए, तो बिल्कुल आपने वो ट्रेड नहीं लेनी है। देखिए बार बार मैं आपसे कह रहा हूँ, सिर्फ आपको यहाँ पर कैंडल स्टिक पैटर्न नहीं बल्कि उन कैंडल स्टिक का यूज़ करते हुए किस तरह से मार्केट में आप अपना पोजीशन बना सकते हैं, किस तरह से ट्रेड ले सकते हैं, एक तरह की स्ट्रैटेजी है ये। तो इन स्ट्रैटेजी में अगर आप अपना कमांड हासिल कर लोगे तो भी आप एक अच्छे खासे प्रॉफिटेबल जर्नी को देख सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा शूटिंग स्टार। देखिए हमने ऊपर देखा था यहाँ पर जो हैंगिंग मैन है, हैंगिंग मैन का टोटल अपोजिट, जिस तरह से हैमर का इन्वर्टेड हैमर था, यहाँ पे हैंगिंग मैन का शूटिंग स्टार। हैंगिंग मैन में हमको ऊपर बॉडी मिली थी लेकिन शूटिंग स्टार में हमको नीचे बॉडी मिल रही है। हैंगिंग मैन में रेड कलर की बॉडी थी, इसमें भी आपको रेड कलर की बॉडी मिलेगी। हमने यहाँ क्या करना है, रेड कलर की जब बॉडी मिली है हमको, तब हमने हमारे लेवल पे आई है क्या, सबसे पहले ये गौर करना है। अगर इस तरह का हैंगिंग मैन हमारे शूटिंग स्टार हमारे लेवल पर मिलता है तो हम यहाँ से अज्यूम कर सकते हैं कि ये जो ट्रेंड था अपर ट्रेंड, अब ये यहाँ से मे भी हो सकता है रिवर्सल हो जाए। अब इसके बाद क्या है, दूसरी चीज़ यहाँ पर जो नेक्स्ट कैंडल फॉर्म होगी, यहाँ पर आप देख रहे हो, यहाँ पर ये प्राइस ने क्लोज दिया है ना। जब रेड कैंडल होती है उसका ऊपर का हिस्सा ओपनिंग प्राइस रहता और नीचे का हिस्सा क्लोजिंग प्राइस। यहाँ से हमको एक गैप डाउन देखने को मिला। गैप डाउन भी ऐसा कि यहाँ तक का, यहाँ पर ओपनिंग प्राइस, लेकिन ये ग्रीन कैंडल में फॉर्म होगी। लेकिन इसने क्या किया, इसके हाई को तोड़ा ही नहीं, इसके हाई को तोड़ा है ना ओपन प्राइस को तोड़ा है। यानी कि हमारी नज़र में ये अभी भी यहाँ से लेकर यहाँ तक की ये एक रेड कैंडल ही है। तो ये ग्रीन कैंडल ने जैसे ही हमको कंफर्मेशन दिया कि नहीं, मेरे में इतनी ताकत नहीं है कि मैं इस शूटिंग स्टार को ब्रेक कर सकूं, तो हमने क्या करना है, इसके लो पर हमारी एंट्री होगी और हमारे लेवल के आसपास या नहीं तो इस शूटिंग स्टार के थोड़ा सा ऊपर बफर रखते हुए हमारा एसएल होगा। और उसके बाद नेक्स्ट हमारा जो टारगेट होगा वो होगा हमारा नेक्स्ट सपोर्ट एरिया, जहाँ से मार्केट हो सकता है वहाँ टप्पा खाने के बाद रिवर्स ले ले। तो इस तरह से शूटिंग स्टार के बारे में भी हमने एक स्ट्रैटेजी के थ्रू जाना है। नेक्स्ट है बुलिश इंगल्फिंग। इंगल्फ करने से मुराद होता है निगल लेना। देखिए इतने भारी भारी वर्ड ये मेरी डिक्शनरी में बस एक अट्रैक्शन के लिए होते हैं। भाई बुलिश इंगल्फिंग को आप निगलने वाली कैंडल बोल दो, शूटिंग स्टार को ऐश्वर्या बोल दो, इन्वर्टेड हैमर को सलमान खान बोल दो, आपकी मर्जी भाई। बस एक चीज़ है, आपने इनके एक्शंस, चार्ट पे ये क्या एक्शन करते हैं, किस तरह से बिहेव करते हैं, वो याद रखना है। देखिए बुलिश इंगल्फिंग बहुत कम आपको चार्ट पर देखने को मिलेगी, आपके लेवल्स पर देखने को मिलेगी, इस वजह से ये उतना ख़ास इम्पॉर्टेंट नहीं है, लेकिन देखने को मिलती है। जितने भी अगर हम कंपेयर करें, जितने भी कैंडल स्टिक पैटर्न्स हैं जो कि रेगुलरली आपके चार्ट पर नज़र नहीं आते, उनमें सबसे ज़्यादा नज़र आने वाली ये बुलिश और बियरिश इंगल्फिंग कैंडल है। यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि ये जो रेड कैंडल है इसको ये ग्रीन कैंडल ने पूरी तरह से निगल ली। दिख रहा है क्या, पूरी तरह से निगल ली, इसने अपने अंदर समा लिया। यानी कि यहाँ क्या हुआ, सेलर्स को बायर्स ने अपने अंदर ला लिया, मतलब उन पर हावी हो गए। तो यहाँ से आप एक्सपेक्ट कर सकते हो, यहाँ पे मेरा लेवल भी है, मुझे तो लग रहा था मेरे लेवल्स, कभी भी देखो ये ट्रेडिंग का गेम जो है ना, आपको लेवल्स पर ही खेलना है, लेवल्स के अकॉर्डिंग ही चलना है, क्योंकि लेवल्स आप प्रीवियस हिस्ट्री को देखकर बना रहे हो। लेकिन लेवल पे कंफर्मेशन क्या है आपका, इंगल्फिंग। लेवल पे कंफर्मेशन यहाँ क्या था, शूटिंग स्टार। लेवल पे कंफर्मेशन क्या था, इन्वर्टेड हैमर। लेवल पे कंफर्मेशन क्या था, हैमर। इस तरह से आपको अपने लेवल पे कंफर्मेशन के लिए ये जो कैंडलस्टिक पैटर्न्स है उसे देखना होगा। यहाँ पे हमने देखा कि ये इसने पूरी तरह से इंगल्फ कर लिया। नेक्स्ट हम वेट करेंगे फिर से एक बार कि एक कंफर्मेशन कैंडल बन जाए। देखिए आपके ट्रेड में यहाँ पे 2-3 कंफर्मेशन हो रही है। पहला हो गया आपका लेवल, दूसरा हो गया जो भी आपको कैंडलस्टिक पैटर्न है, कैंडल हो गई आपकी, तीसरा हो गया कंफर्मेशन। आपको लगा था यहाँ से आपका ट्रेंड चेंज होगा, आपने यहाँ देख लिया अरे ये तो सच में ट्रेंड चेंज हो रहा है, यहाँ तो बुलिश इंगल्फिंग आ गई। फिर आपने नेक्स्ट देखा कि भाई अभी भी वेट करते हैं, अभी भी मार्केट में एंट्री नहीं लेते हैं, अभी एक बार कंफर्म हो जाने दो कि मेरी सोच सही है या नहीं।
नेक्स्ट कैंडल ने फिर से आपको कंफर्मेशन दे दी कि यस ब्रदर, यहाँ से मैं अपना ट्रेंड चेंज कर रहा हूँ, यहाँ से जो डाउन ट्रेंड था उसको चेंज करते हुए अप ट्रेंड की जानिब मूव कर रहा हूँ। तो हमने यहाँ पर एंट्री ली, हमारा एसएल इसके लो के नीचे, और हमारा टारगेट जो होगा नेक्स्ट हमारा जो रेजिस्टेंस एरिया है वहाँ का होगा। तो इस तरह से हम हमारे बुलिश इंगल्फिंग कैंडल स्टिक को भी अपने स्ट्रैटेजी में यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट है बियरिश इंगल्फिंग। जहाँ पर हमने देखे थे बुलिश इंगल्फिंग में कि यहाँ पर सेलर्स को बायर्स ने अपने अंदर इंगल्फ कर लिया था। यहाँ पे उसका ऑपोजिट रहेगा, यहाँ पर बायर्स को सेलर्स अपने अंदर इंगल्फ कर लेंगे। यहाँ देख रहे हो आप, ये जो कैंडल स्टिक है इसने अपने अंदर इस पूरी की पूरी कैंडल को इंगल्फ कर लिया, अपने अंदर समा लिया। तो यहाँ पर भी सेम एज प्रीवियस हमेशा की तरह हमारे लेवल पर होनी चाहिए। ट्रेंड रिवर्सल का वहाँ से आपको एक्सपेक्ट करने के लिए पहले तो आपका लेवल ने आपको बता दिया कि हो सकता है यहाँ से चेंज होगा। यहाँ पे आपको इंगल्फिंग मिल गई, डबल कंफर्मेशन। थर्ड जो कंफर्मेशन है आपको आपकी जो थर्ड कंफर्मेशन कैंडल है वो दिला देगी। फिर आपका वही सेम यहाँ से एंट्री, यहाँ पर आपका स्टॉप लॉस जो हाई है उससे थोड़ा सा बफर करते हुए रखना चाहिए। क्यों, तो हो सकता है मार्केट आपको डराने के लिए वापस यहाँ तक आए, लेकिन आपके स्टॉप लॉस से पहले ही वो वापस हो जाएगी। तो थोड़ा सा बफर करना है, और हमारा टारगेट जो होगा नेक्स्ट हमारा लेवल होगा। तो ये हो गई बियरिश इंगल्फिंग कैंडल। हमने यहाँ पर कौन कौन सी कैंडल स्टिक्स के बारे में आज देखा है। हमने देखा है यहाँ पर सबसे पहले हैमर, उसके बाद हैंगिंग मैन, उसके बाद हमने देखा है इन्वर्टेड हैमर, शूटिंग स्टार, बुलिश एंड बियरिश इंगल्फिंग। तो दोस्तों बने रहिए मेरी इस सीरीज़ में जो कि कैंडलस्टिक पैटर्न्स है। ये सिर्फ पैटर्न्स नहीं, इसके थ्रू मैं आपको कुछ स्ट्रैटेजीज़ भी बता रहा हूँ साथ ही साथ कि इन कैंडलस्टिक पैटर्न का इस्तेमाल करते हुए आप किस तरह से एक स्ट्रैटेजी डेवलप कर सकते हैं, और इस स्ट्रैटेजी के थ्रू आप इस मार्केट से एक अच्छा सा अमाउंट, एक अच्छा सा रिवॉर्ड जनरेट कर सकते हैं। तो दोस्तों क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे और भी कैंडलस्टिक पैटर्न्स है जो कि एक वीडियो में लेना पॉसिबल नहीं है, तो आपके लिए मैं नेक्स्ट वीडियो लेकर आ रहा हूँ जल्द ही, जिसमें रिमेनिंग कैंडलस्टिक पैटर्न्स होंगे। हो सकता है ये 2 या 3 एपिसोड या 2 या 3 पार्ट्स में आपको ये पूरे के पूरे कैंडलस्टिक पैटर्न्स कवर करूँ मैं, क्योंकि एक वीडियो में ये तमाम तर बातें कवर करना पॉसिबल नहीं है। और अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी है तो आप इसको बिल्कुल अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि उनकी लर्निंग भी आसानी से हो सके। और दूसरी चीज़, अगर आप लोगों को मेरी जानिब से ये बुक चाहिए जो मैंने खुद ने डेवलप की है, तो ऑब्वियसली आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट होगी, हार्ड कॉपी नहीं दे पाऊँगा आपको, लेकिन आप तक मैं इसकी सॉफ्ट कॉपी बिल्कुल पहुँचाने की कोशिश करूँगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जल्द ही। ओके बाय, थैंक यू।